छात्रों, अगर आप भी कम मेहनत में कक्षा 9वीं के गणित अर्धवार्षिक पेपर में सबसे अधिक नंबर लेकर आना चाहते हैं अपने स्कूल में, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक एक प्रश्न हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, साथ में आपको उनका सॉल्यूशन भी बताएंगे, जिससे कि आप बहुत ही कम समय के अंदर अपने गणित के पेपर में सबसे अधिक नंबर लेकर आ सकें। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि जो आपका पूर्णांक 75 नंबर का आपका गणित का अर्धवार्षिक का पेपर है, और पूरे नंबर अगर आप लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से अवश्य देखना है। और साथ में हम सभी प्रश्नों के आंसर इसमें देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। तो चलिए अब हम छात्रों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी का आंसर देख लेते हैं, जिससे कि आपको ढूंढने में, इनके आंसर निकालने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो हम आपको सभी का सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो क्या होता है, सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है, या फिर सदैव परिमेय संख्या होती है, या फिर सदैव एक गुणांक होता है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सदैव परिमेय संख्या होती है, सदैव परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में है दूसरा बहुपद। बहुपद x² प्लस 3x 4 प्लस x माइनस 4x 3 प्लस 7 की घात है। तो कितना, तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 2 और 4। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 2 अगले पेज में ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर, यहाँ पर इसका राइट आंसर है 4। तो 4 इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा, 4 वाला इसका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में चलते हैं अगला पेज देख लेते हैं। अगले पेज में और आंसर दिए गए हैं और क्वेश्चन दिए गए हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, वो है बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, और इसके बाद में चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, द्वितीय चतुर्थांश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, अगर आप क्लास 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके मोबाइल में ये ऐप्स अवश्य होना चाहिए, स्टडी ग्रो। तो स्टडी ग्रो ऐप्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर प्रीमियम कोर्स मिलने वाले हैं, लेकिन प्रीमियम कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्री मटेरियल, यानी कि फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ढूंढते रहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप क्लास वाइज यहाँ पर अपने पेपरों को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे लेटेस्ट अपडेट, आपको कोई भी अपडेट के लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सभी अपडेट जो कि आपके स्कूल में आते रहते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रीमियम कोर्स, यहाँ पर आप चाहो तो बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट कोर्स है और इनमें प्रीमियम कंटेंट आपको देखने को मिलता है। तो जल्दी से जाइए और इस एप्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्स की लिंक दी गई है। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन जो है वो है चौथा, एक न्यून कोण का माप है। तो क्या 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है, 90 डिग्री और 180 के बीच है, या फिर 180 और 360 डिग्री के बीच है, या फिर 180 और 270 के बीच है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है। तो एक न्यून कोण का माप कितना होता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसी 2 सर्वांग सम भागों में विभाजित करता है, किसको, वर्ग को, चतुर्भुज को, या फिर त्रिभुज को, या फिर आयत को। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं है तो इसका राइट आंसर है त्रिभुज। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में छठवां है, किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज क्षेत्रफल होगा। तो कितना क्षेत्रफल होगा, कितना होगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर। और इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है डी वाला, डी वाला यहाँ पर है 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका, इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ग सेंटीमीटर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने 6 जो है वो सही विकल्प देख लिए हैं। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है दूसरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। तो सबसे पहला रिक्त स्थान है
संख्या स्मॉल r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। p व q है और q नहीं है बराबर 0 के। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या भरना है, तो यहाँ पर इसमें आपको क्या भरना है, पूर्णांक। तो इसमें क्या भराएगा, पूर्णांक यहाँ पर भराएगा। इसके बाद में दूसरा निर्देशांक -3 -2 में कोटि का मान है। तो कोटि का मान जहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, तो -2 यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें क्या भराएगा, -2 भरना है दूसरे में। इसके बाद में तीसरा है एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है। तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें आपको 180 डिग्री भर देना है। इसके बाद में चौथा, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है एक कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। इसमें आपको इस चौथे वाले में आपको क्या भरना है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो इसमें आपको भरना है प्रतिवर्ती कोण, यहाँ पर भराएगा। क्या भराएगा, चौथे वाले में प्रतिवर्ती कोण भरना है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, कौन सी होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो इसमें आपको कर्ण भरना है। इसके बाद में आयत का प्रत्येक कोण एक होता है। तो कितना होता है, समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो समकोण इसमें भरना है। तो इस प्रकार से हमने सभी सही जोड़ी, सभी रिक्त स्थानों के जो आंसर है वो भी देख लिए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाता है जिसमें आपको सही जोड़ियों को मिलान करना है। तो सही जोड़ियों के आंसर हमने लिख के रखे हैं आपके लिए, तो लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो चौथा है इसके सत्य और असत्य देख लेते हैं। तो सत्य और असत्य में क्वेश्चन नंबर पहला है, घात 3 वाले दो बहुपदों के योग की घात सदैव 3 होती है। तो ये सत्य है या असत्य, ये बिल्कुल आपका सत्य है, आपको सत्य करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बिंदु -1,2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ पर ये सत्य है या असत्य, ये आपका असत्य रहेगा। दूसरा वाला है असत्य। इसके बाद में तीसरा है, बिंदु 4,2 x अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर इसका जो तीसरे वाले का आंसर आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। तो आपको सत्य करना। चौथे वाला जो है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो चौथे वाले का आंसर सत्य होगा या असत्य होगा, तो इसका चौथे वाले का भी सत्य होगा। इसके बाद में पांचवा वाला है, बिंदु 2,3 समीकरण x + y बराबर 4 का हल है। तो क्या होगा, 4 का हल है। तो यहाँ पर पांचवे वाला सत्य है या असत्य, ये आपका असत्य रहेगा। इसके बाद में छठवा है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त समरूप होते हैं। तो ये जो है ये आपका सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से आपको सत्य और असत्य कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में आगे हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां दिया है। इसमें आपको एक वाक्य और एक वाक्य के उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। और इसके बाद में आगे जो प्रश्न है 6वें 7वें, तो सभी आगे के क्वेश्चन देखने के लिए और इनके सही जोड़ी और एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर देखने के लिए आपको वेबसाइट पर चलना है। तो कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस क्वेश्चन पेपर की। तो पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। छात्रों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर गूगल पर आ जाना और आपको यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है स्टडी ग्रो। जैसे आप लिख लोगे तो यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है। सबसे टॉप पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको होम पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो अपनी तैयारी के हिसाब से कोई सा भी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको क्लास 9th के मैथ अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी करना है तो यहाँ पर आपको आना है। क्लास 9th अर्धवार्षिक पेपर की एक आपको आर्टिकल देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9th अर्धवार्षिक पेपर 2024-25। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है ये हमें मिल चुका है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको नीचे स्क्रॉल करके ढूंढ लेना है, इस साइड भी ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर ये आर्टिकल जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पर आप पढ़ना चाहो तो पूरा आर्टिकल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे सभी सब्जेक्टों के जो 9th क्लास के हैं इससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको क्या देखना है, अगर मैथ का देखना है तो यहाँ पर क्लास 9th मैथ अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी के लिए यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और जिसमें दिए गए सभी क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। उनके सभी सवालों को आप कर करके देख सकते हैं, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आप अपने गणित अर्धवार्षिक पेपर में बेहतर अंक लेकर आ पाओगे। और ये गणित के 9th क्लास के गणित के 3 सेट आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला सेट A वाला है, दूसरा B वाला रहेगा, तीसरा C वाला रहेगा। तीनों सेट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप गणित के अर्धवार्षिक पेपर में सबसे अधिक अच्छा स्कोर करने वाले हो अपने स्कूल में, और आप आसानी के साथ 75 में से 75 ले आएंगे। अगर नहीं ला पाए तो 70 अवश्य ले आएंगे, ये उम्मीद रखिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को अवश्य इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी अपनी तैयारी कर सकें। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। कोई भी डाउट है, कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से कमेंट करिए और अपनी राय अवश्य दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।